ओम शांति। अगर हमसे हमारा परिचय पूछा जाए तो हम अपना नाम, पद, पोजीशन, अपना धर्म या कहें अपने देश की बात करते हैं। पर हम अपने आप से पूछें, क्या हम ये हैं? क्योंकि जब भी कोई शरीर छोड़ता है तो कहा जाता है बॉडी पड़ी है, उसका नाम भी यूज़ नहीं किया जाता। और कहा जाता है ये शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। इसीलिए उस शरीर को जब लेकर जाया जाता है तो कहा जाता है अर्थी को लेकर जा रहे हैं। माना बिना, रथी माना आत्मा। माना वो शरीर है पर उसमें आत्मा नहीं है। और जब भी संस्कार किया जाता है तो जो डेड बॉडी होती है उसको लकड़ियों के ऊपर, जो कि धरती माँ के ऊपर पड़ी हैं, उनके ऊपर रख दिया जाता है, माना धरती का स्पर्श, पृथ्वी तत्व। और उसके बाद अग्नि से जला दिया जाता है, माना अग्नि तत्व। जब वो जल रहा होता है तो खुले आसमान में, माना आकाश तत्व। और उसकी जो अग्नि से लपटें फैल रही हैं, उन्हें हवाओं का स्पर्श हो रहा है, तो वायु तत्व। और अगले दिन जो फूल चुगने की रस्म होती है और उनकी अस्थियों को गंगा माँ के पवित्र जल में डाल दिया जाता है, माना जल तत्व। तो इस तरह से ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर 5 तत्वों में ही विलीन हो गया। सिर्फ ऊपर की लेमिनेशन उतार कर देखें तो क्या है अंदर? नर्व्स, वेसल्स एंड आर्टरीज ही तो हैं। माना क्या है? हड्डी मांस से बना हुआ ये सिर्फ एक पुतला है। और जब आत्मा इसमें प्रवेश करती है तो हम बोलते हैं जीव आत्मा। जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर होता है, वैसे ही इस शरीर को चलाने वाली आत्मा वो सूक्ष्म एनर्जी है। अगर ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी चाहे कितनी भी महंगी हो उसकी वैल्यू नहीं है। ऐसे ही अगर आत्मा इस शरीर में नहीं है तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं, इसको कुछ घंटे रखना भी मुश्किल है। तो हम सब देखें हमें किस बात का अहंकार है, हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूलकर किस रूप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सारा दिन इस मैं और मेरे के खेल में फंस गए हैं। जब भी कोई बात करता है तो हम बार बार बोलते हैं, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या है, मेरी कहाँ कहाँ चलती है, मेरे पास इतने प्लॉट हैं, मेरे पास इतना धन है। सोच कर देखो, जैसे ये शरीर छूटा, ये सब कुछ छूट गया। तो किस बात का अहम और वहम? हम सब हैं कौन? हम सब एक चमकते सितारे हैं मस्तक के मध्य, जहाँ बहनें बिंदी लगाती हैं और भाई लोग तिलक लगाते हैं। यहीं से मैं आत्मा इस पूरे शरीर को चलाने वाली एनर्जी हूँ। तो जैसे हम कपड़े बदलते हैं, ऐसे ही आत्मा इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को बार बार चेंज करती है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है वो अगले जन्म की तरफ चलती है, फिर से नया कॉस्ट्यूम धारण करती है। इस तरह से ना जाने हमने कितने कॉस्ट्यूम आज तक लिए हैं। और कभी हम किसी धर्म में गए, कभी किसी कंट्री में। तो इस तरह आत्मा अपना रोल प्ले कर रही है, अलग अलग कॉस्ट्यूम धारण कर। मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ और आंखों द्वारा देखती हूँ। पर देखने वाला कौन? वो मैं आत्मा हूँ। और इस संसार में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका रीज़न है बॉडी कॉन्शियसनेस। क्योंकि जब भी हम किसी को देखते हैं तो हम ऊपर से नीचे उनकी एक एक चीज़ को नोट करते हैं। उन्होंने क्या पहना है, उनके शरीर का रंग कैसा है, फीचर्स कैसे हैं। और जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर में कंपटीशन, कंपैरिजन, अटैचमेंट, लस्ट, ये सारे विकार पैदा होने स्टार्ट होते हैं। और मान लो किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही मैं उनको देखता हूँ तो मेरे अंदर में क्रोध का भाव, रोब का भाव या कुछ ऐसे नेगेटिव भाव पैदा हो जाते हैं जो मेरे ही शरीर का नाश कर रहे हैं, मेरे ही शरीर को जला रहे हैं। तो सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमने उनको शरीर रूप में देखा। पर जैसे ही हमने उनको आत्मा देखा कि वो सब एक चमकते सितारे हैं, तो अंदर में क्या भाव आएगा? ये हमारा भाई है। इसीलिए गायन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है सब आपस में भाई भाई। वो है आत्मा रूप की बात। और जैसे ही मैंने किसी को आत्मा देखा तो मुझे अपनेपन का भाव आएगा, मेरे अंदर पेशेंस की फीलिंग आएगी जो आज के समाज में नहीं है।
क्योंकि वो मेरे अपने हैं। मुझे ये भाव आएगा कोई बात नहीं, कुछ गलत भी कर रहे हैं तो भी इनको माफ़ कर दें। उनके लिए प्रेम भाव, सबके प्रति ऑनेस्टी रहेगी, क्योंकि पता है कि हम सब यहाँ एक रोल प्ले करने आए हैं, हम सब यहाँ गेस्ट हैं, क्योंकि हम सब ये भूल गए हैं कि हम सब उस परम धाम, सचखंड, सातवां आसमान, वो शांति धाम, निर्वाण धाम, उस पवित्र स्थान से इस दुनिया में रोल प्ले करने आए। पर यहाँ आकर, बॉडी कॉन्शियस में आकर, एक दूसरे को आत्मा रूप में देखना भूल गए। इस शरीर को देखने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स, ये वाइसेस आज के समय क्रिएट हो चुके हैं। तो जैसे हम ऊपर से नीचे आए, हम सब आत्माएं सातों गुणों में भरपूर थी, पर इस दुनिया की चकाचौंध में खुद को शरीर समझने के धोखे की वजह से हम सब ने अपनी सातों ओरिजिनल क्वालिटीज़ को छोड़ दिया है। जैसे शांति, वो हमारा ओरिजिनल नेचर था। एक बच्चे को देखो कितना शांत रहता है, पर आज के समय देखो क्रोध एकदम नेचुरल लग रहा है। प्योरिटी, एक बच्चे के अंदर कितनी प्योरिटी होती है। हम सब भी चाहते हैं सबके प्रति प्योर भाव हो, प्योर थॉट्स हो, पर आज के टाइम अगर हम देखें, एक दूसरे के लिए कितना नफरत का भाव क्रिएट हो चुका है, एक दूसरे के प्रति कितने नेगेटिव इम्प्योर थॉट्स, विकारी थॉट्स चल रहे हैं। उसके बाद देखें, हम सब के अंदर कितनी पेशेंस पावर थी, अष्ट शक्तियाँ थी, पर आज के टाइम देखें, हर कोई कहता है पहले मैं सहन कर लेता था, अब मेरे से 1% भी सहन नहीं होगा, मैं उनकी एक बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि वो पावर हमसे मिसिंग है। क्योंकि सबसे बड़ा डर है मृत्यु का डर। हम ये भूल गए कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, पर इस शरीर के धोखे की वजह से हमें डर लग रहा है, वो शक्तियाँ छूट गई हैं। और फिर बच्चों का देखो आपस में कितना प्रेम होता है, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो, बात को भुला देते हैं, पर उस लव को भी हमने कैसे रिप्लेस कर दिया है। एक देश दूसरे देश के दुश्मन बन गए हैं, आपस में धर्म के नाम पर कितनी हेट्रेड फीलिंग क्रिएट हो रही है। और ज्ञान, हर आत्मा का ओरिजिनल नेचर है कि वो एक एक चीज को देख के पूछता है ये क्या है, पर आज के टाइम उस ज्ञान का भी इतना अहंकार हो चुका है, वो भी अंधविश्वास में बदल गया है। और खुशी वो कितनी नेचुरल थी, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी खुश रहने के लिए, पर आज के टाइम देखें, हर कोई उदास है, चेहरा कैसे मुरझा गया है, मुझे एक्सटर्नल सोर्सेस का सहारा लेना पड़ रहा है खुशी ढूंढने के लिए। और आनंद, जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, नेचुरल, सब खुशी में, आनंद में, कैसे सोते थे, कैसे उठते थे, परमात्मा को याद करते थे। पर आज के टाइम देखे, उस आनंद की प्राप्ति के लिए लोग ड्रग्स ले रहे हैं, गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं, सब्सटेंस अब्यूज से कहते हैं कि इससे शायद आनंद मिलेगा, पर वो सब चीजें टेम्परेरी हैं। इस तरह से हमने अपने 7 ओरिजिनल गुणों, क्वालिटीज को छोड़ दिया है, क्योंकि हमारी सोच में कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी आ गई है। और जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसे मेरे संकल्प होंगे, वैसी सृष्टि बनती जाएगी। तो हम सब 1 मिनट के लिए खुद को आत्मा देखें स्वयं को। मैं चमकता सितारा, एक बहुत सुंदर सितारा, जैसे हीरा चमकता है, ऐसे एक बहुत सुंदर सितारा इन द सेंटर ऑफ फोरहेड, मस्तक के मध्य, जहाँ भाई लोग तिलक लगाते हैं और बहनें बिंदी लगाती हैं। देखें स्वयं को। जैसे ही मैं खुद को लाइट देख रहा हूँ, मेरे थॉट्स बहुत स्लो डाउन हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ये शरीर बहुत लाइट हो रहा है। मन एकदम शांत हो रहा है। अपने आप को इन सारी नेगेटिविटी से एकदम डिटैच करें, डिस्कनेक्ट करें।
मैं आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति। तो जैसे हम सब चमकते सितारे, वैसे ही हमारा पिता वो परम सितारा है। आज तक हम क्या सोचते आए, उसको शरीर रूप में ढूंढते आए। जैसे मनुष्य के पिता मनुष्य के जैसे होंगे, ऐसे ही आत्मा के पिता वो परम आत्मा होंगे। जैसे हम चमकते सितारे हैं, वैसे ही वो भी परम सितारा है, पर वो एवर प्योर है। वो हमेशा प्योर रहते हैं। वो जन्म मरण से न्यारे हैं। वो एक निराकार है, वो एक लाइट है। इसीलिए हिंदू धर्म में उन्हें शिव ज्योतिर्लिंग कहा। शिव मतलब कल्याणकारी, ज्योति मीन्स लाइट, लिंग मतलब स्वरूप, तो वो प्रकाश का स्वरूप है। सिख धर्म में कहा इक नूर ते सब जग उपजया, वो एक लाइट। और फिर मुस्लिम धर्म में उनके लिए कहा गया नूरे इलाही, मतलब वो लाइट है। और क्रिश्चियन धर्म में एक बड़ा कैंडल जलाया जाता है, वो इंडिकेट करता है कि वो लाइट है। तो अगर हम बात करें तो सब धर्मों में उस परमात्मा को एक ही कहा गया है। वो हम सब का एक ही पिता है। इसीलिए उनका गायन है परम पिता परमात्मा। और परम धाम में हम सब आत्माएं अपने पिता के साथ ही निवास करती थी। और परमात्मा जो कि गुणों और शक्तियों के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, तो जैसे हम उनसे कनेक्ट करते हैं तो मुझ आत्मा को जो इस दुनिया से सुख और शांति मैं ढूंढ रही हूँ, मैं मांग रही हूँ, अब मुझे किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं। जो लोग किसी ना किसी प्रकार के नशों से भी ग्रस्त हैं, वो भी क्योंकि आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, पर परमात्मा उससे जो प्यार और शक्ति मिलती है, उनकी याद से जो आनंद मिलता है, तो फिर जो हम इस दुनिया से सुख और शांति ढूंढ रहे हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम 1 मिनट के लिए उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। ओम शांति। देखें फिर से स्वयं को, मैं चमकता सितारा और हम सब के पिता वो एक निराकार परमात्मा जो शांति और प्रेम के सागर। परमात्मा से शांति की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर फैलती जा रही हैं। मेरा मन बहुत शांत हो रहा है। मन में जो भी बोझ है अपने पिता परमात्मा को दे दे। जैसे सूर्य चमकता है, ऐसे परमात्मा से भी लगातार शांति की किरणें मेरे ऊपर फैलती जा रही है। और मैं भी अपने बोझ परमात्मा को देते जा रहा हूँ। सच्चे दिल से उन्हें सुना रहा हूँ। तो आज मैं परमात्मा को एक कमजोरी जो मैं छोड़ना चाहता हूँ, सच्चे दिल से परमात्मा को अर्पण कर कि हे पिता, इस कमी कमजोरी को आप ले और खुद लाइट हो जाओ। ओम शांति। तो कभी कभी हम बात करते हैं कि परमात्मा ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई जहाँ दुख ही दुख है। पर बात करें तो भारत, स्वर्णिम भारत, सोने की चिड़िया, जिसका आज तक गायन है, तो परमात्मा ने हमारे लिए ऐसे सोने हीरो की दुनिया बनाई थी, ऐसे स्वर्णिम दुनिया बनाई थी जहाँ कोई दुख नहीं था, जहाँ कोई हॉस्पिटल, जहाँ कोई कोर्ट, जहाँ कोई वकील नहीं था, कोई रोग नहीं, सभी धन धान्य से भरपूर, सभी पदार्थों से भरपूर, आपस में बहुत प्रेम से रहने वाले, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। सभी आत्माएं 16 कला संपूर्ण होने की वजह से आपस में बहुत प्रेम से रह रही हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर। और ऐसी दुनिया जहाँ पर शेर और बकरी एक घाट पर जल पीते, माना इतना परस्पर प्रेम, ऐसी दुनिया भगवान ने हमारे लिए बनाई।
पर हमने इन विकारों को धारण कर, हमने बॉडी कॉन्शियस में आकर उस स्वर्णिम दुनिया को आज की इस विकारी दुनिया में बदल दिया, जहाँ दुख ही दुख है, जहाँ पर भाई भाई का साथ नहीं दे रहा, जहाँ धन के लिए एक दूसरे को इवन मार भी दिया जाता है, जहाँ बहनों की इज्जत की रक्षा नहीं हो रही। ऐसी दुनिया, ये कलयुगी दुनिया है, जहाँ पर एक देश दूसरे देश को खत्म करने में भी देरी नहीं कर रहा। ऐसी दुनिया आज के समय हम देख रहे हैं। तो अब परमात्मा का हमारे लिए ये संदेश है कि ये सृष्टि बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाली है। फिर से वो स्वर्णिम दुनिया, वो स्वर्णिम भारत आने वाला है। तो हम सब भी 1 मिनट के लिए इस पूरे विश्व में शांति की वाइब्रेशंस क्रिएट करें, क्योंकि ये पूरी दुनिया विकारों की अग्नि से चल रही है, इस नेगेटिविटी से चल रही है। तो भाइयों और बहनों, अगर इस ज्ञान को आप अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ के नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाकर 7 डेज का राज योगा मेडिटेशन कोर्स कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओम शांति।